थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बढ़ेंगे। अग्निवीर भर्ती योजना से शुरू हुए विवाद में अब जाति धर्म का तड़का लगना शुरू हो गया है। विपक्ष ने अग्निवीर फॉर्म में जाति के कॉलम को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि ये जाति कॉलम वाली व्यवस्था सेना भर्ती में आजादी से पहले से चली आ रही है। अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सच ये है कि सेना में कभी भी आरक्षण की मामला ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अग्निवीर योजना के तहत कोई भी अधिकारी इस तरीके की बात करता है, जाति प्रमाण पत्र मांगता है, तो बिल्कुल गलत है। सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी इसमें फूट न हो तो सरकार को आगे बढ़ करके और स्पष्टीकरण देना चाहिए। सोशल मीडिया पर विरोधी सरकार पर अग्निवीर में जाति पूछने को लेकर हमला करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसका कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी ने अग्निवीर पर फैल रही अफवाह को लेकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया। जानबूझकर ये आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो। जो युवा हैं उनके अंदर कहीं न कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले। सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में स्पष्ट कर दिया था कि सेना जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती। फिर भी अग्निवीर भर्ती पर सियासत कितना जायज है? टीम न्यूज स्टेट। तो जून के बाद अब जुलाई में भी बारिश न होने के बाद सूखा पड़ने की आशंका है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। किसान परेशान हैं, दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो और इन सब के बीच कम बारिश को लेकर भी सियासत भी बरकरार है। यूपी के कई जिलों में कम बारिश से जहां किसान परेशान हैं, तो वहीं सूबे की सियासत में भी मुद्दे का शोर सुनाई देने लगा है। विपक्ष ने मुद्दे को सियासी हथियार बनाकर सरकार पर प्रहार किया है और सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री इस उम्मीद पर हैं कि जब बारिश बिल्कुल नहीं होगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये गलत है। पहले भी सूखा इस प्रदेश में हुआ है, लेकिन सरकारें पहले से तैयारी करती रही हैं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, इनकी केंद्र की सरकार क्या कर रही है? एक तरफ तो गरीबों की थाली से भोजन छीने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि से जुड़े हुए तमाम उपकरण को महंगा करके किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार के दावे को बताते हुए अपने ही अंदाज में जवाब दिया। देखिए, मौसम विभाग ने अभी संभावना व्यक्त की है कि 20 और 21 तारीख में बरसात होगी। हम उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहरों को अपने पूर्ण क्षमता पर चलाए जाने के लिए निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखे हैं। जो राजकीय नलकूप हैं, उन राजकीय नलकूपों को निर्बाध रूप से बिजली प्राप्त होती रहे और यदि किसी मैकेनिकल और या इलेक्ट्रिकल कारणों से खराब है तो उनको ठीक किया जाए। भले ही अभी तक यूपी के कई जिलों में इंद्रदेव मेहरबान ना हुए हो, मगर राज्य की राजनीति में इस मुद्दे ने तहलका मचाया हुआ है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी सुनने को मिल सकती है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली सफलता।